हाय व्यूअर्स। आप लोग जब घी बनाते हैं अपने घर में तो उसका जो बाद में नीचे जली हुई मलाई यानी जो बिल्कुल नीचे का बचता है उसको क्या बोलते हैं आप लोग? वो जो बचता है उसका क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। और मैं तो जब घी बनाती हूँ तो जो उसका दूध बचता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घी दिन की इकट्ठा नहीं करती हूँ मलाई, और उसका जो दूध बचता है उसका मैं पनीर बना लेती हूँ। और जो घी बनने के बाद जो जला हुआ पोर्शन बचता है उसका बस थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए नमकीन बनाने की कोशिश करती हूँ। आज मैं वही आपको दिखाती हूँ, शायद आपको पसंद आए। यदि पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, ये मैंने घी बनाया था कल और ये बच गया है, तो इसको मैं आज इस्तेमाल करके देखती हूँ। इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है और उसको करते हैं साइड में। एक लेते हैं सर्विंग बाउल और उसमें इस मिक्सिंग बाउल में मैंने ले लिया है 1 कटोरी मैदा। आप चाहें तो पूरा आटे से बना सकते हैं या पूरा मैदे से बना सकते हैं। मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है और साथ में लिया है मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा, जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं घर में, वो आटा लिया है। और साथ उसमें लेंगे नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच अजवाइन को क्रश करके डाल देंगे। और उसके बाद लेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। ऐसे कसूरी मेथी को भी ऐसे क्रश करके डाल दूंगी। ये कसूरी मेथी मेरी घर पे ही बनाई हुई है। जब मेथी का सीज़न होता है तो मैं मेथी ला करके उसको साफ़ करके पत्तियां तोड़ के और उसको छाया में सुखा लेती हूँ। ये मेरी कसूरी मेथी घर की है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसको हम कर देंगे आपस में मिक्स। और इसी मिक्सचर में जहाँ पर हम ऑयल या घी का मान डालते हैं, ऑयल या घी ना डाल के मैंने ये डाला है यही वाला सारा डाल दूंगी। थोड़ा बहुत जो जला हुआ है उसको निकाल देंगे क्योंकि वो देखने में और खाने में नहीं अच्छा लगेगा। अब इस मैदे में आपको मोयन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी घी होता है, तो ये काफ़ी क्रिस्पी बन जाएगा। इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स, जैसे कि आप समोसा मठरी का आटा बनाते हैं वैसे मिक्स कर। ये सब मिक्स हो गया है। अब इसको मैं डाल दूंगी एक मिक्सर जार में, क्योंकि जो मलाई के जला हुआ पार्टिकल होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग अलग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैश नहीं हो पाते हैं, इसलिए इनको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी एक मिक्सर जार में और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए, मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें ऊपर से किसी मोइन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता हो कि कुछ कम है मोइन तो आप ऊपर से थोड़ा सा ऑयल डाल सकते हैं। मैं इसमें नहीं डालती हूँ और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक टाइट सा डो बना लेंगे। इस तरीके से उसको एक टाइट सा डो बना लेंगे। इस मैदे में आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने नहीं डाला है। आप इसमें अपने चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स को फ्लेवर अच्छा आता है। इसको इस तरीके से रख देंगे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। जब तक मैदा रेस्ट कर रहा है तब तक हम कुछ और लेते हैं, कुछ मीठा बनाते हैं। मीठे के लिए मैंने एक सर्विस बाउल लिया है और उस मिक्सिंग बाउल में मैंने डाल दिया है 1 कटोरी मैदा। मैं 1 कटोरी का बना रहा हूँ, आप ज़्यादा का बनाना चाहें तो आप ज़्यादा का बना सकते हैं। और इसमें हम डालते हैं लगभग 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल या घी। और इसको आपस में अच्छे से मिक्स कर देते हैं।
और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका भी एक टाइट सा डो बना लेते हैं। इस तरीके से उसे एक थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बना लेते हैं और इसको भी अब रख देंगे हम रेस्ट के लिए। आगे की तैयारी करते हैं। गैस पे चढ़ा देते हैं पैन और उस पैन में हम डालेंगे 1 कटोरी शक्कर और उसी में हम डाल देंगे 1 कटोरी पानी। इसको अच्छे से गैस पर ही पकने देंगे। एकदम इसको हमें चाशनी बनानी है लगभग 3 तार की। इसलिए वो जब तक पक रही है तब तक हम चलते हैं दूसरी गैस पे। गैस पे ऑयल चढ़ा दिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम चलिए दूसरी प्रिपरेशन करते हैं, अपनी आगे की प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने लिया है आधी कटोरी मैदा और उस मैदे में ऑयल डालकर अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तरीके से मैदा और घी आपस में मिक्स करके अच्छा से एक थिक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। बहुत लिक्विड नहीं होना चाहिए, थोड़ा थिक ही रहना चाहिए। इस तरीके से देखिए मैंने थिक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब ये जो बिना नमक वाला मैदा रखा था उसको ले लेते हैं और इसके काटते हैं छोटे छोटे से पेड़े। पेड़ों को इस तरीके से डस्ट करके और पतली पतली रोटी की तरह बेल लेंगे। पतला ही बेलना है, उसको मोटा नहीं रखना है। इस तरीके से पतली पतली रोटियां बेल लेंगे सारे पेड़ों की। इस तरीके से सारी पूड़ियाँ बेल ली हैं कि पतली पतली सारी पूड़ियाँ मैंने बेल ली हैं। अब हम लेते हैं एक बड़ी प्लेट लेते हैं और ये जो मैंने पूड़ियाँ बेल के रखी थी मैदे की, उसमें से एक प्लेट उठाते हैं। उठाकर उसमें जो मैंने घी और मैदे का पेस्ट बना के रखा था उसको अच्छे से पूरे में फैलाना है। इस तरीके से पेस्ट पूरे में फैल जाना चाहिए, कोई भी पोर्शन खाली नहीं रहना चाहिए उसका, नहीं तो आपका जो ऊपर वाली पूरी होगी वहाँ पर चिपक जाएगी। मुझे लेयर बनानी है, इसलिए ये पेस्ट को पूरी तरीके से फैला देंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे दूसरी पूरी, उसके ऊपर भी इस पेस्ट को फैला देंगे। अच्छे से फैलाएंगे। उसके बाद रखेंगे उसकी तीसरी पूरी और उस पर भी, फिर लास्ट वाली पूरी पर भी फैला देंगे अच्छे से पेस्ट को, पूरे में फैल जाए। और उसके बाद इसको यहाँ से उठाकर एक टाइट सा रोल बनाते जाएंगे। ध्यान रखिए खूब टाइट सा बनना चाहिए, लूज़ होगा तो वहीं पर से लेयर खुल जाएगी। इसलिए उसको कोशिश करें कि जितना टाइट हो सके उतना टाइट उसको बना दें।
तरह से आपकी एक रोल तैयार हो जाता है। इसी तरीके से आप दूसरा रोल बना लीजिए। ये दोनों रोल रेडी हो चुके हैं। अब आती है बारी इनको काटने की। तो एक नाइफ़ लेते हैं और इनको बहुत बड़े बड़े नहीं काटेंगे, थोड़ा छोटा पोर्शन ही काट लेंगे। इस तरीके से ये देखिए लेयर सारी बनी हुई है। दोनों लेयर्स के पीसेस को काट लिया है। इसको ऐसे हाथ पे रखेंगे और ऐसे दबा देंगे। इनको दबे हुए को हल्के हल्के बेलन से बहुत आराम से थोड़ा सा लंबा फैला लेते हैं, ताकि बहुत मोटा ना रहे और अच्छे से अंदर तक लेयर सारी क्रिस्प हो जाए। देखिए मैंने सारे बेलन से सही कर लिए हैं। और इधर मैंने पहले से ही गैस पे ऑयल चढ़ा दिया था, जो कि मेरा अच्छे से तैयार हो गया है। अब इनमें हम मीडियम टू लो फ्लेम पर, बहुत तेज़ नहीं करेंगे वरना ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे, फिर अंदर से कच्चे रहेंगे। इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। एक बार में जितने आराम से आ जाए उतने डाल दीजिए और उनको अच्छे से तरीके से उलट पुलट कर क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। देखिए ऑयल में जाते ही सारी लेयर्स अलग अलग हो गई हैं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जब तक ये तल रहे हैं, सिक रहे हैं, तब तक हम अपनी चाशनी चेक कर लेते हैं। चाशनी हमारी अभी नहीं हुई है, इसको अभी और थोड़ी देर पकाते हैं। चाशनी जब तक हो रही है तब तक हमारे जब तक मीठे वाले तैयार हो रहे हैं तब तक हम आइए अपना डो चेक कर लेते हैं। डो हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। इसको हम 2 पार्ट में ले लेते हैं और इसे फोल्ड करके और इसको भी हम तरीके से पतला पतला बेल लेंगे। देखिए लग रहा है ना बिल्कुल मसालेदार मठरी की तरह। जब आप इसको टेस्ट करेंगे, खाएंगे, तो बहुत ही अलग यूनिक सा इसका टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें जो दूध, जला हुआ दूध है ना, हल्का सा अपना क्रीमी से टेक्सचर देता है। और हमारा जो घी का पोर्शन बना हुआ होता है वो भी वेस्ट नहीं जाता है और एक चाय के लिए स्नैक भी तैयार हो जाता है। इसलिए मैं तो हमेशा यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। कभी जो बचा हुआ दूध होता है, मलाई फेंटने के बाद जो बचता है दूध, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होता है, उसको ज़्यादा दिन के लिए नहीं इकट्ठा करती हूँ, इसलिए वो बिल्कुल फ्रेश होता है। टेस्ट करके देख लेती हूँ, उसके बाद या तो उसमें दही लगा देती हूँ, जो कि मेरा दही तैयार हो जाता है, जिससे मैं कभी कढ़ी बना लेती हूँ या कभी दही के आलू। और अगर नहीं दही का मन होता है तो फिर उसका पनीर बना लेती हूँ। हालांकि उसका पनीर बहुत सॉफ्ट नहीं बनता है, थोड़ा सा च्यू बनता है,
लेकिन पनीर के पराठे बनाने के लिए हमारा पनीर जो है ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। उसके पनीर के पराठे अच्छे लगते हैं। ये देखिए मिल गया है, बहुत पतला नहीं मिलेंगे, बस इतनी इसकी चौड़ाई रखेंगे थोड़ी सी। उसके बाद हम ले लेते हैं एक इस तरीके की नारी वाला ग्लास और एक ले लेते हैं फॉक। और फॉक की मदद से हम पूरे में इसमें छेद कर देते हैं। फूलने के चांसेस तो नहीं होते हैं, लेकिन अंदर तक क्रिस्प हो जाए इसलिए। और इसके हम काट लेते हैं छोटे छोटे। आप चाहें तो इसको स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, या आप ग्लास से भी काट सकते हैं। ग्लास से जल्दी कट जाता है, इजीली कट जाता है, इसलिए मैं ग्लास से बनाती हूँ। शेप आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं। देखिए मेरे उधर एक बैच मेरा रेडी हो गया है। इनको निकाल लेती हूँ मैं एक प्लेट में। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। इसी कलर में आपको लेने हैं। अगर थोड़ा सा कच्चा होगा या तो क्रिस्पी कम हो जाएगा, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा स्वाद में, लेकिन एक क्रिस्पी कम हो जाएगा बस। इसी तरीके से अब दूसरा बैच भी इसमें डाल देते हैं। उधर चाशनी लगभग रेडी हो चुकी है। चाशनी को हम इस तरीके से पानी में डाल के पानी टेस्ट करते हैं। अभी चाशनी माइल्ड हो रही है, इसलिए इसको अभी और पकने देना। तब तक हमारे ऑलमोस्ट तैयार हो जाएंगे पोषण। एक्सेस ऑयल को हम साइड कर देते हैं और निकल जाएगा। इधर हमारी नमकीन मठरी रेडी है। इस तरीके से दूसरा बैच लेंगे, इसको भी इकट्ठा करके और ऐसे ही पतला पतला बेल लेंगे। अब हम इनको स्क्वायर शेप में काटते हैं, इसलिए इसको ऐसे किनारे अलग कर देंगे। अब हम इसको बड़े बड़े पीसेस में स्क्वायर शेप में काट लेते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो नाचोस की शेप में काट सकते हैं। ये हमारे क्रिस्पी से नाचोस भी तैयार हो जाएंगे।
शेप आप पे डिपेंड करता है। शेप का टेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है। शेप तो बस देखने के लिए होता है कि मेरे बच्चों को और हमें शेप कैसा अच्छा लग रहा है। अगर हमें मेहमानों के लिए बनाना है तो थोड़ा सा शेप को देखना पड़ता है, अदरवाइज शेप आप कोई भी रख सकते हैं, कोई स्वाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आप नाचोस की शेप में काट सकते हैं। देखिए ये हमारे नाचोस बन गए हैं, ये भी बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। चाशनी हमारी रेडी हो गई है, इसमें अपने हम एक एक रोटी डाल देंगे और इनको अच्छे से चाशनी में डिप कर लेंगे। और ध्यान से करिए, क्योंकि अगर चाशनी बहुत गर्म है हाथ पे गिर जाएगी तो आप जल सकते हैं। इसलिए चाशनी को बहुत ही आराम से पूरा डिप करिए। बस एक एक निकाल के आप रख लीजिए। तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पे उसी कढ़ाई में मैंने सारी नमकीन वाले जो बनाए थे डाल दिए हैं। अब इनको अच्छे से क्रिस्प होने देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, नहीं तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, फिर स्वाद में नहीं अच्छे लगेंगे। और इनको बिल्कुल स्लो आंच पे, बिल्कुल लो टू फ्लेम पे अच्छे से इन्हें सिकने देते हैं। ये क्रिस्पी से मिनी खाजा रेडी है। आप इनको बनाइए, टेस्ट करके बताइए कैसे बने। ये हमारी रेडी हो गई है मसालेदार निमकी। देखिए इस तरीके से कितनी क्रिस्पी बनी है, आप आवाज़ इसकी सुन सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनी है और बहुत ही खाने में भी टेस्टी होती है। आप एक बार ट्राई करें और फिर कमेंट करें।